हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आज शाम क्या सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था आपके पर्सन के मन में। तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देख लेते हैं क्या शाम आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा था। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं आज शाम मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या कुछ था। आज शाम वो क्या सोच रहे थे, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। आज शाम वो क्या सोच रहे थे। सो वी हैव लवर्स, 9 of sword, 2 of pentacle, we have star, queen of wands. Okay, we have the page of sword, world, knight of cups, king of wands and the जजमेंट। अब किंग ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड दोनों ही यहाँ पर आ चुके हैं। बॉटम से हमारे पास एम्परर की एनर्जी है। ओके, तो कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं यहाँ पे देखूँ आज शाम आपके पर्सन अपनी लाइफ में उनके कदम कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़े हैं। उनकी सोच, उनके विचार, उनके दिल में आपके लिए भावनाएं आपसे जुड़ी हैं। वो आपकी तरफ एक टेम्पटेशन सा महसूस कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन सा महसूस करते हैं। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे खिंचाव हो रहा है उनको। अब यहाँ पे मैं एक लवर्स की एनर्जी को देख रही हूँ, एक प्योर कपल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे भी कपल आया है और यहाँ पे भी वही रिप्रेजेंट होता है कि कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपनी ऑनेस्टी आपके साथ में ब्रेक की है। अपनी ऑनेस्टी को उन्होंने नहीं निभाया, अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन नहीं रख पाए। ठीक है, मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड हो सकते हैं, कपल हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए ट्रू लव हो सकते हैं। सेम एनर्जी, सेम पैटर्न, सेम थिंकिंग, सेम वर्क, सब कुछ सेम होते हुए भी कुछ भी रहा नहीं वैसे सेम सेम अगर देखा जाए तो। आप दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ, आप दोनों की सोच भी एक दूसरे के साथ में मैच करती है। जैसे कि जिस तरह से आप इनको लेके सोच रहे थे, जब आप इनसे मिले, आप इनसे कनेक्ट हुए, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हुए, तो आपके पर्सन की भी वैसे ही थी। जिस निगाह से आपने अपने पर्सन को देखा, सेम उसी निगाह से आपके पर्सन ने भी आपको देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऑनेस्टी जो ब्रेक हुई है, उसको लेके मैं यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में देख पा रही हूँ कि ये आज शाम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको अपनी लाइफ में जैसे कि कुछ पाने के लिए, कुछ सक्सेस में भी हो कुछ भी हो सकता है। जैसे लाइक मैं यहाँ पे एक तरह की स्टेबिलिटी को देख पा रही हूँ, एक तरह की यहाँ पे एंडिंग को देख पा रही हूँ कि एक स्टेबिलिटी पाने के लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पीछे जैसे कि छोड़ दी गई। इनको जो सही लगा उस समय पे, उस समय के अंतराल पे, आपके पर्सन ने सिर्फ उसके साथ में मूव ऑन करना आगे अपनी लाइफ में बेहतर समझा। जस्ट लाइक ए गोइंग विद द फ्लो, कि इनको जिस उस समय इनका जो भी माइंड काम कर रहा था, जैसे भी इनके माइंड इनको कितने डायरेक्शन दे रहा था कि तुम्हें यही करना चाहिए तो ठीक है यही करो, इन्होंने कभी भी किसी और से सलाह नहीं ली। जो इनको खुद से सही लगा आपके पर्सन ने वही कहीं करा है। और उसको मैं देख पा रही हूँ कि आज आपके पर्सन को उन सारी बातों को लेके बहुत ही अपने ऊपर एक रिग्रेट महसूस हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि आज इनके मन में एक अच्छा विचार आया है, एक अच्छी भावना आई है आपको लेके, एक अच्छे फीलिंग को यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन को आज महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उनसे अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए, जैसे कि एक स्टेबल लाइफ पाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में जैसे कि ख़राब कर दिया। अपने पर्सन के साथ में इन्होंने एक लॉयल्टी ना रख के, उसे ब्रेक करके अच्छा नहीं किया। सक्सेस तो आती है जाती है, सक्सेस का कभी एक स्वरूप स्टेबल नहीं रहता। सक्सेस कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, वो आज नहीं तो कल आती ज़रूर है लाइफ में। ठीक है, लेकिन आप उसको जल्दी पाने के लिए, अपनी लाइफ को जल्दी से स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसको बाद में लेके फिर बड़ा रिग्रेट होता है
कि काश ये उस समय ना करा होता, काश ये उस समय हमसे नहीं हुई होती गलती, तो आज ये मेरी लाइफ में चीज़ें होती या ये पर्सन होता। तो यही मैं आपके पर्सन को यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में जो इनसे ये प्रॉब्लम हुई है, आपके पर्सन आपकी बातों को नहीं समझ पाए, आपके प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर जानबूझ के उन्होंने चीज़ों को इग्नोर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आज आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे फिर से एक नया चक्र इन्वॉल्व होता हुआ देख रही हूँ, जो आपकी तरफ आपके पर्सन को फिर से वही जो मैंने सबसे पहले बोला था अट्रैक्शन को दिखाता है, एक खिंचाव, एक टेम्पटेशन, एक लगाव किसी भी तरह से हो, चाहे वो सोल लेवल पे हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, लेकिन हाँ है यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, चाहे वो मेल है फीमेल है, एक जुड़ाव है यहाँ पे भावनाओं का जुड़ाव है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग फिजिकली एक साथ हो, लेकिन हाँ भावनाएं जुड़ी हैं आप लोगों की। जिस तरह से आप उनको मिस कर रहे हो, जिस तरह से आप उनके लिए सोच रहे हो, वो भी पर्सन आपके लिए यहाँ पे सोच रहा है। वो हीलिंग चाहता है, वो इस रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहता है, वो पर्सन एक्शन चाहता है, वो पर्सन नई क्रिएशन चाहता है, नई तरह से लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और अपने ईगो को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देना चाहता है, उन बातों को पीछे छोड़ देना चाहता है जो इसको अभिमान कराता था, ठीक है, कि ये जो कर रहा है वो सही है और जो आप कर रहे हो वे भी, ये जो आप इसे बताने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। तो जो अभिमान वाली बातें थी, अपने आप को बेहतर समझना दूसरे से, जैसे कि मैंने बोला वर्क भी सेम हो सकता है या फिर सैलरी भी सेम हो सकती है, कुछ भी, लेकिन हाँ मे भी दोनों वर्किंग हो सकते हैं। यहाँ पर आप भी वर्किंग, आपके पर्सन भी वर्किंग, लेकिन इनको कहीं ना कहीं जैसे अपने ऊपर बड़ा गुरूर रहा है आपके पर्सन को कि मैं जो कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, या फिर मेरी जो पहचान है मुझे उस पहचान को बना के रखना है, वो पहचान मुझसे छूटनी नहीं चाहिए। और उस पहचान को बनाए रखने के चक्कर में आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ही कहीं ना कहीं लेट गो करा। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स की कहीं ना कहीं जब से फिर से बदलाव नज़र आ रही है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे उन सारी बातों को रिलीज़ करना दिखाती हैं जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैं एम्परर को देख पा रही हूँ, डेथ के साथ में अवेकनिंग है, रीबर्थ है। यहाँ पे एम्परर के अंदर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भावना जागी है, एक पर्सन के अंदर यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को उठाने की भावना आई है, उसको अपने रिश्ते संभालने की भावना आई है, उसको चुनौतियों का सामना करने की भावना आई है। उसको सब कुछ ईजी वे में नहीं चाहिए, मैं हर कोई चाहता है ईजी वे में, ये भी चाहते हैं नो डाउट, लेकिन अब उसकी कीमत नहीं चुकानी है जो पहले इन्होंने चुकाई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक राह चुनी, वो इनको किस राह पे ले गई, इनके लाइफ में और प्रॉब्लम इनको ले गई, इनको प्रॉब्लम लेके आ चुकी है। इनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, काफ़ी सारा स्ट्रगल, हार्डवर्क, अकेलापन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सब भर दिया इनकी लाइफ के अंदर। अब इन चीज़ों से ये बाहर निकलना चाहते हैं, अब ये किनारे पे आना चाहते हैं, अपने रिश्ते में आना चाहते हैं, अब ये कम बैक करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लवर्स है, ट्रू सोल कनेक्शन है, और ये यहाँ पे सच्चाई है व्यूवर्स इस रीडिंग की। जिन लोगों से भी रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये व्यूवर्स आपके लिए सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर कम बैक करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन का कम बैक करना निश्चित नज़र आ रहा है, क्योंकि हर एक एनर्जी इसको आपकी तरफ खींच के लेके आ रही है, राइट। अब इसके कदम देख रहे हो ना, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये समझ पा रहा है आपके पर्सन, यहाँ पे समझ पा रहा है, ये समझ पा रही है कि आप जो दूरियां हैं उनको नज़दीकियों में बदलना ज़रूरी है। और ये पर्सन दिमाग कहाँ लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है आप दोनों के बीच की दूरियों को कम करना है। कैसे कम करना है, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, क्या क्लैरिटी देनी चाहिए, किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। जस्ट लाइक अ ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ पुल बनाया जा रहा है आप दोनों के रिश्ते में। फिर से जो दूरियां हैं उनको कैसे नज़दीकियों में बदला जाए, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, राइट। तो चलो व्यूवर्स, यहाँ पे ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। और व्यूवर चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी देख लेती हूँ आपके लिए, कब तक रहेगा ये, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम आपके लिए कब तक रहेगा, ये कब तक हो सकता है पॉसिबल। जिन भी लोगों के लिए रीडिंग आई है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि ये पर्सन इनके लाइफ में कब तक वापस आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें, इनके पर्सन की लाइफ में कब तक वापस आएंगे। फूल, बहुत जल्दी,
ज़ीरो है यहाँ पे, बहुत जल्दी आएंगे। तो यहाँ पे टाइम आप व्यूवर्स ये मान के चलो कि एक दिन 1 घंटा भी हो सकता है, या जस्ट क्विक कॉल भी आ सकती है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कभी भी हो सकता है विद इन दिस मंथ की एनर्जी। मैं इसे कहूँगी कि विद इन दिस मंथ। तो ये आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने चाहिए, जिन लोगों के लिए भी रीडिंग आई है। और यूनिवर्स से प्रे करें कि सब कुछ जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि फूल की एनर्जी यही दिखाती है, एक बेस लेवल से फिर से शुरुआत करें, लाइफ में आगे बढ़ें और फेथ बनाए रखें कि रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, यही है एनर्जी गाइज आपके लिए। तो विद इन दिस मंथ की एनर्जी है आपके लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए और आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आपकी लाइफ में वापस आ जानी चाहिए, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय।